अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आबिदा और आप देख रहे हैं आबिदा किचन सीक्रेट्स ऑन यूट्यूब चैनल। कैसे हैं व्यूवर्स? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं पोटैटो स्नैक्स। बहुत अच्छी रेसिपी है। और व्यूवर्स, इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है हम उनके ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले व्यूवर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1 किलो आलू है, मैंने उबाल के अच्छी तरह से उनको छिलके उतार कर साफ़ कर लिया है। और फिर उसके साथ ही एक शिमला मिर्च है, बिल्कुल बारीक बारीक काट ली है मैंने। एक अदद प्याज है, बिल्कुल छोटा छोटा, उसको मैंने काट लिया है। धनिया है, हरी मिर्च है। और स्पाइसेस में इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर ले लिया है, 1 चम्मच हमने नमक ले लिया है और ज़ीरा ले लिया है थोड़ा सा, आधा टीस्पून या आधा टेबल स्पून है या 1 टीस्पून ले लें। और थोड़ी सी खुश्क मेथी ले ली है मैंने। और ये आपके सामने है, सूखा धनिया ले लिया, इसको थोड़ा सा पीस लेंगे। चलिए व्यूवर्स, अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने आलूओं को मैश कर लेते हैं। व्यूवर्स, आलू आपके सामने है, मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिए हैं। अब अपने इंग्रेडिएंट्स को इसके अंदर शामिल कर लेते हैं। और सबसे पहले मैं इसमें प्याज शामिल कर दिया, साथ ही ये सब्ज़ शिमला मिर्च शामिल कर दिया, हरी मिर्च शामिल कर लेते हैं और ये धनिया शामिल कर लेते हैं। इसके साथ फिर अब हम ये सारे स्पाइसेस जो आपको पहले मैंने दिखाए हैं वो सब एकदम से इसमें शामिल कर लेते हैं और अच्छी सी शेप दे लेते हैं इनको। और फिर अंडा और ब्रेड क्रम्स लगा के इसको हम फ्राई कर लेंगे। अच्छे से इसको बस मिक्स कर लेना है। जो भी ये मिक्स हो जाएगा तो फिर हम इसको शेप दे देंगे। इस तरह से इसको शेप दे लिए मैंने अच्छी सी। सारों को इसी तरह से हमने शेप दे लेना है। पोटैटो स्नैक्स को मैंने अच्छी सी शक्ल दे दी अपने मेज़े को, आलूओं का जो बनाया हुआ था आपके सामने। चलिए अब इसको फ्राई कर लेते हैं। व्यूवर्स, अंडा फेंट के रख लिया आपके सामने। अब पहले हम अपने ये पोटैटो नगेट्स को पहले हम इसमें एक दफ़ा अंडे में डिप किया, फिर एक दफ़ा ब्रेड क्रम्स में डिप कर लेंगे और इसी तरह फिर सारे तैयार कर लेंगे। व्यूवर्स, सारे हमने अपने जो नगेट्स हैं उनको मैंने ब्रेड क्रम्स और अंडे में डिप करके आपके सामने सारों को फ्राई करने के लिए बस तैयार कर लिया। और ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा ब्रेड क्रम्ब का टुकड़ा डाल के उसको चेक कर लिया। अब हम आहिस्ता आहिस्ता अपने नगेट्स इसमें शामिल कर लेते हैं। और जब तेल एक दफ़ा गर्म हो जाए तो व्यूवर्स, चूल्हे को थोड़ा सा हल्का कर लेते हैं, चूल्हे की आंच, ताकि ये जल ना जाए। सर आराम से डाल लें एकदम। अगर डालेंगे तो फिर हाथ जल भी सकता है, बिल्कुल आराम से डालेंगे तो आसानी से ये। और अगर हम इसको तवे पे फ्राई करेंगे तो ये जो है टूट सकते हैं, खुल सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा इसको कढ़ाई में तेल डालकर मैंने इसको डीप फ्राई कर लेना है, बस थोड़ा ही गोल्डन ब्राउन होने तक। नगेट्स अच्छी तरह से फ्राई हो रहे हैं, मैंने छुरी की मदद से इनको हिला लिया, आगे पीछे उलट पुलट कर लिया है, दोनों तरफ से पक गए हैं। अब इनको हम निकाल लेते हैं और इसी तरह से बाकी जो है उनको भी फ्राई कर लेते हैं। बस छुरी की मदद से मैंने देखें इनको हिलाया, जिसकी वजह से कोई इसका ब्रेड क्रम्स बाहर नहीं निकले, कोई टूटे नहीं है। अच्छी तरह से सारे कुक हो गए, सारे कुक हो गए हैं, गोल्डन कलर आ गया। अब हम इनको निकाल लेते हैं। देख सकते हैं आप ऑयल कितना साफ़ नीट है, बिल्कुल। आप भी इसी तरह अगर छुरी से हिलाएंगे तो बिल्कुल नगेट्स टूटेंगे नहीं, ब्रेड क्रम्स बिखरेंगे नहीं। और अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। व्यूवर्स, अपने नगेट्स को मैंने अच्छे से डिश आउट कर लिया है। और लॉकडाउन की वजह से व्यूवर्स, जैसा कि आप देखते हैं कि बहुत सी चीज़ें टाइम पे नहीं मिल रही, और कुछ चीज़ें अगर चाह के भी वो शॉर्ट हो जाती हैं तो बिल्कुल मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो व्यूवर्स, अगर कोई मेहमान आ रहे हैं और आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही तो आप इस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने पालक के पत्ते नीचे रख लिए हैं, अच्छा से डेकोरेट कर लिया है। तो कितनी अच्छी रेसिपी है, कितनी अच्छी लुक आई है, और टेस्ट इससे भी ज़्यादा अच्छा है। अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह बिल्कुल खुश हो जाएंगे और मायूस नहीं होंगे। और फिर भी व्यूवर्स, अगर मेरी कोई मिस्टेक हुई हो तो आप उसको कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं इंशाल्लाह उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगी। और अगर रेसिपी पसंद आए तो व्यूवर्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, मेहमान अपने अहलो अयाल अहबाब के साथ इसको शेयर कीजिएगा। और आइंदा आने वाली वीडियोज़ को देखने के लिए बेल आइकन को दबाइएगा। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए व्यूवर्स, अल्लाह हाफिज़।